नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि ये एक जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, मार्च में जर्नी स्टार्ट हुई थी। इस चैनल को स्टार्ट किया था और आइडिया यही था कि आप लोग के साथ अपनी टेक्निकल नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं। टेक्निकल नॉलेज वो जो हम लोग ने ड्यूरिंग अपने ग्रेजुएशंस में, अपनी स्टडीज़ में, जिसको हम लोगों ने अपने गेन किया, जिस नॉलेज को और अनुभव, वो जो आप लोगों ने सिखाया ड्यूरिंग प्रैक्टिस या ड्यूरिंग साइट्स पे जाने पे आप लोगों ने सिखाया। और जो ऑयल OMCs हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके अधिकारियों ने सिखाया, टेक्निकल लोगों ने सिखाया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शंस ऑफ वेरियस पेट्रोल पंप्स एंड वेरियस रिटेल आउटलेट्स, CNG स्टेशंस एट वेरियस लोकेशंस। तो एक बहुत अच्छी ये जर्नी रही दोस्तों, जो आज 24-25 साल का एक अनुभव हो गया इस फील्ड का, और उस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया। और जो मार्च में हमने जर्नी स्टार्ट की थी आप लोग के साथ चलते चलते, आज वो हम लोग 700 सब्सक्राइबर को लगभग जो है सब्सक्राइब कर चुके हैं इस चैनल को। और ये तभी पॉसिबल हुआ है कि जिसमें आप लोग इतना प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। और आप लोग इस चैनल को स्प्रेड कर रहे हैं, औरों को भी बता रहे हैं, क्योंकि ये जो एक फील्ड ऐसी है, ये तो बात बहुत क्लियर है, जिसमें बहुत वैक्यूम है आज की डेट में। लोग पेट्रोल पंप्स के लिए बहुत सारे नए एप्लीकेंट आते हैं, CNG स्टेशंस के लिए आते हैं, उन्हें इसका आइडिया नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन NOC का आइडिया नहीं होता, और जो वेरियस एप्लीकेबल इसमें गाइडलाइंस हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की, उसका आइडिया नहीं होता। तो उनको एक ज़रूरत है किसी की, थोड़ा सा एजुकेशन की उनको ज़रूरत है कि वो एक बार NOCs को प्रोसीड करने से पहले, LOI लेने से पहले वो प्रोसीड करें और उनको एक बेसिक आइडिया हो जाए। तो इस चैनल का मकसद यही था कि आप लोग को एक बेसिक आइडिया देना, आपको इतना एम्पावर कर देना कि कहीं पे भी आपका कोई भी गवर्नमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी अंडर प्रिटेक्स ऑफ नॉर्म्स या गाइडलाइन आप लोग का शोषण ना कर सके, मेंटल टॉर्चर ना हो। ये इस चैनल का मकसद था और मुझे लगता है कि वो मकसद काफ़ी हद तक पूरा हो रहा है, जिससे कि आप लोग जिस तरीके से सब्सक्राइबर ग्रेजुअली एक ऑर्गेनिक वे में बढ़े हैं, जिसके लिए बहुत कुछ एफ़र्ट्स नहीं किए, लेकिन एफ़र्ट्स आप लोगों ने किए हैं। मैंने तो केवल वीडियोस बनाए हैं, अपनी नॉलेज को शेयर किया है, कुछ केस स्टडीज़ को आपसे शेयर किया है, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर एफ़र्ट्स किए हैं कि जो हमारे 700 सब्सक्राइबर आज की डेट में पूरे हो गए हैं। एंड रियली आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दिस सच ए ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू। तो अब इसी तरीके से आप आगे प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद को देते रहिए, जिससे और इनकरेज करते रहिए, थम्स अप देते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे कि एक उत्साह बने रहे और वीडियोस बनाने का और टॉपिक को कवर करने का। आप लोग टॉपिक्स भी शेयर करिए, कोशिश पूरी होती है कि आप लोग के टॉपिक्स को और आप लोग जो भी अपनी केस स्टडीज़ बताते हैं उसको कवर किया जाए, क्योंकि आप लोग की को ही जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस की जा रही हैं, उसको बेसिकली प्रेजेंट करना, उसको सॉल्व करना, उस पे एक डीप इनसाइट पे जाकर के आप लोगों से शेयर करना, ये इस चैनल का मकसद है। तो एक मेरे पास अभी केस स्टडी एक ऐसी आई है साउथ से, जहाँ पे LOI होल्डर की सारी NOCs हो गई हैं, एक NOC छोड़ के लोकल अथॉरिटी की, और वो NOC उनको मिल नहीं पा रही। ही इज़ इन ट्रबल सिंस लास्ट 6-7 मंथ्स आफ्टर गेटिंग ऑल द NOCs। प्रॉब्लम क्या है? इट्स वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो नॉर्मली लोग नहीं सोचते, बट इट्स वेरी मेजर इशू व्हेन वी गो फॉर NOCs इन द अर्बन डेवलपमेंट लिमिट आर द म्यूनिसिपल लिमिट्स आर इन द सिटी एरियाज। जो लोकल अथॉरिटी के नॉर्म्स हैं, उनके हिसाब से जो राइट ऑफ वे रोड का जिसमें पेट्रोल पंप अलाउड है वो 24 मीटर है, और जो राइट ऑफ वे जिस पे कंपनी ने LOI दी है वो केवल 12 मीटर है। नाउ यू कैन अप्रिशिएट द सिचुएशंस आफ्टर गेटिंग ऑल द NOCs, इज नॉट एबल टू गेट द NOCs बिकॉज द राइट ऑफ वे एज पर मास्टर प्लान इज 12 मीटर। सो इट्स वेरी डिफरेंट पोजिशन, इट्स वेरी slightly difficult position, because इसका क्या solution है? Then he asked me what is the solution. He shared me with all the documents. He shared with me the norms, local norms, जो टाउन प्लानिंग के norms हैं. He shared with me the table वहाँ मास्टर प्लान में, अप्रूव्ड सिटी के प्लान में वहाँ की रोड विड्थ जो है वो 12 मीटर है। And he asked me for the solution. वो सोल्यूशन जो मैं उसे दे पाया वो यही दे पाया, बिकॉज इस पर तो पेट्रोल पंप अलाउड नहीं है। मैं यही दे पाया कि आप रिलैक्सेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और इस तरह पे जहाँ पे मेजर वायलेशन होता है वहाँ पे
अगर कोई भी गुंजाइश है तो दैट विल बी थ्रू नोटिफिकेशन करके इस केस को रिलैक्स कर सकते हैं। बट बहुत से लोग पूछते हैं कि रोड की विड्थ का, और वो पूछने लगे कि रोड की विड्थ की किस में क्या ज़रूरत है दोस्तों। बिकॉज जो इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट होते हैं या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं कुछ, वो बहुत सारे ट्रैफिक को ट्रैक करते हैं। और यही हमारी जो 26 जून 2020 की गाइडलाइन है उसकी भी स्पिरिट यही है कि उन्होंने ट्रैफिक अट्रैक्टिंग अलग अलग सेटलमेंट्स को या अलग अलग जो फैसिलिटीज़ हैं या अलग अलग जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड साइड को, उनको सेपरेट किया है। उन्होंने बताया कि कौन सी कैटेगरी कितना ट्रैफिक अट्रैक्ट करेगी। तो पेट्रोल पंप्स ट्रैफिक अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए रोड की विड्थ की ज़रूरत है। एक फायर अटेंडेंट को निकलने की ज़रूरत है और ट्रैफिक को भी निकलने की ज़रूरत है, इसलिए रोड विड्थ की एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्निंग रेडियस, एक नॉन टर्निंग रेडियस की ज़रूरत है। तो मैंने आपको इसलिए ये केस स्टडी शेयर की है जो कि मुझे आप जैसे किसी सब्सक्राइबर ने भेजी थी कि आप लोग बहुत कॉशियस रहिए व्हेनेवर यू फाइनलाइज एनी लैंड फॉर रिटेल आउटलेट। तो आप ध्यान रखिए कि वहाँ पे सारे कंप्लायंसेस पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बिकॉज इतने सारे नॉर्म्स हैं, हम एक एक्सप्लोजिव का भंडारण करते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं एक आधा छूट रहा हो जो बहुत क्रूशियल हो, जो बाद में एक हमें इतना सेटबैक दे दे कि हम सारी एनओसीज लेके बैठे रहे और हमें फाइनल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी ना हो बिकॉज वो एक एनओसी नहीं मिल पा रही। तो इसका बहुत ध्यान रखिए। मकसद ये नहीं है कि आप आर्किटेक्ट को या कंसल्टेंट को पॉइंट ना करें इस चैनल का, एक आपको एम्पावर करने का मकसद है कि आपका कोई भी जब भी किसी आप डिपार्टमेंट में डिस्कशन के लिए जाएं तो इतने बेसिक आपको आइडिया हो कि आप डिस्कस कर सकें। आप लोग बहुत अच्छी और बहुत वैसी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। और कहीं कहीं मुझे भी स्टडी करना पड़ता है कि मैं इसका क्या जवाब दूँ, क्योंकि अनुभव तो वही है जो आप दे रहे हैं। तो आप लोग इसी तरीके से प्यार मोहब्बत को देते रहिए और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और उत्साह को बढ़ाए रखें हमारे। कॉन्ट्रेरी एक दूसरी स्टडी आई है यूपी से, फिरोजाबाद से, शहर से, जिसमें कि राइट ऑफ वे पूरा है लेकिन वहाँ पे रोड की विड्थ साइड पे एडजस्ट कम कर रही है, तो अथॉरिटी बोलती है हम आपको एनओसी नहीं देंगे। सारी एनओसीज हो चुकी हैं। सो इससे डिफरेंट सिचुएशन, दोनों सिचुएशन वैसी हैं, एक में राइट ऑफ वे नहीं है और एक में राइट ऑफ वे है तो साइड पे एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं। क्यों? क्योंकि इंक्रोचमेंट हो गया। देन दैट सब्सक्राइबर आल्सो शेयर्ड मी हिज प्रॉब्लम कि क्या करें। मैंने उनको ये एडवाइस किया कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं, अगर मास्टर प्लान की रोड की विड्थ है इट मीन्स दैट अथॉरिटी इज़ नॉट एबल टू मेंटेन द राइट ऑफ वे। आप उनको बोलिए, आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि ये उनका फॉल्ट है कि वहाँ पर इतना इंक्रोचमेंट हो गया। देन ही रिप्रेजेंटेड और मुझे उन्होंने बाद में बताया कॉल करके कि उनकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक अथॉरिटी तैयार हो गई है, रिजॉल्व हो गई है। दे आर सेइंग कि वी आर एग्रीड, हम आप यहाँ आपको एनओसी दे देंगे। तो बहुत अजीब सी सिचुएशन है दोस्तों। आप लोग को छोटे छोटे नॉर्म्स का, छोटे छोटे जो डिफरेंट एप्लीकेबल नॉर्म्स हैं, क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स लगते हैं हमारे पास, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नॉर्म्स हैं, कहीं कहीं पंचायत के नॉर्म्स हैं, कहीं कुछ है। तो इसमें बहुत इंट्रिकेट केसेस चाहिए और बहुत सारी नॉलेज चाहिए और बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो आपको एक एक्सपीरियंस देख के जाते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एक जर्नी है, जब आप एनओसी के लिए जाते हैं उस जर्नी को भी एंजॉय करिए। अलग अलग स्टेजेस हैं, हमें एलओआई के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर एनओसीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर पंप लगाने के लिए, कमीशनिंग करने के लिए, हमारे रिटेल आउट लगाने के लिए अलग टाइप का स्ट्रगल है, कंप्लीशन के लिए अलग टाइप का स्ट्रगल है, एंड देन फिर उस एस्टेब्लिशमेंट को रन करना, एक प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करना, वो अलग टाइप का एक स्ट्रगल है। तो ये सब एक जर्नी है, इसको आप चैलेंज मान के चलिए, इसको आप प्रॉब्लम मान के मत चलिए। और हर बायलास का आप ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं आप अपनी साइट की फिजिबिलिटी ज़रूर किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट आर्किटेक्ट से करा लीजिए। ऐसा ना हो कि बहुत सारा एक्सपेंडिचर करने के बाद, जैसा कि मैंने पहला केस डिस्कस किया कि सारी एनओसीज हो गई, अराउंड 8-9 लाख 10 लाख का एक्सपेंडिचर करने के बाद हमें टाउन प्लानिंग की एनओसी नहीं मिल पा रही। इसका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि बाद में कहीं ना ऐसा ना हो कि हमें ऐसा सेटबैक लगे कि सारी एनओसी हो गई और एक जिस एनओसी को हम छोटा समझ रहे हैं उस एनओसी की वजह से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी नहीं हो पा रही। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी क्या है, मैंने पहले ही बताया था, इट्स कंपाइलेशन ऑफ ऑल अदर एनओसी विच इज़ डन बाय डीएम एनओसी इन ए सिंगल, एक लेटर जो एनओसी का देती हैं उसमें वो सारी एनओसीज को कंपाइल करते हैं और बाद में लिखते हैं इनमें से अगर कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो आपकी एनओसी नल एंड वाइड होगी। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एनओसी होने के बाद में भी कभी इशू उठ सकता है। क्यों नहीं उठ सकता? आपके सारे नॉर्म्स जिस बेसिस पे एनओसी हुई है उनका कंपाइलेशन, उनका जो है कंप्लायंस होना चाहिए ऑलवेज। अगर वो नॉन कंप्लायंस कभी भी होती है तो आपके एनओसी
कि एक उस पे जो है एक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई कंप्लेन करता है या कोई ऐसा इशू हो जाता है तो इसका बहुत ध्यान रखिए कि आपके सारे कंप्लायंसेस हों और आपकी जो साइट है वो सारे नॉर्म्स को पूरी कर रही हो। छोटी सी वीडियो आपको थैंक्स बोलने के लिए बनाई थी कि 700 सब्सक्राइबर हो गए हैं, वो आप लोग की वजह से हुई है, आप लोग के एफर्ट से हुई है। इस तरीके से प्यार मोहब्बत देते रहिए। इस चैनल को औरों को भी शेयर करिए, हो सकता है कि उनकी भी कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। थैंक यू वेरी मच। आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। थैंक यू।